सीनियर सिटीजन खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी। आरबीआई का नया नियम लागू। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या किसी भी बैंक में हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप एक युवा नागरिक हैं और आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी वरिष्ठ नागरिक है जिनका बैंक अकाउंट है, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब बैंकों द्वारा आरबीआई का नया नियम लागू किया गया है। आरबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बेहतर सुविधाएं शुरू की है, जिसमें वे अपने बैंक अकाउंट से जुड़े काम आसानी से कर सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू किए गए नियमों और बड़ी खुशखबरियों के बारे में जानकारी देंगे। अभी आप जौनप्रिया जी के चैनल देख रहे हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन अकाउंट धारक हैं तो उनके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आरबीआई ने 2026 में उन्हें कई बड़ी खुशखबरियां दी हैं और कई नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहला नियम यह है कि अब आम नागरिकों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को अपने खाते में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ग्राहक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करता है तो उसे आम ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी का मुख्य आधार पेंशन या बैंक में जमा पैसा ही होता है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, एफडी पर मिलने वाला ब्याज हो, अब उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलेगा जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। इससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उन्हें आर्थिक सहारा भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और यह नियम उनके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी टीडीएस में राहत लेकर है। टीडीएस को टीडीएस से राहत को लेकर है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके बैंक खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज तय सीमा तक है तो उस पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह नियम सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर भी लागू होगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स से राहत मिलेगी और उन्हें अपनी ब्याज की पूरी राशि मिलेगी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। तीसरी खुशखबरी सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी बैंकिंग को लेकर है। अब बैंकों में सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष प्रायोरिटी डेस्क शुरू किया गया है। इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए अलग काउंटर होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, ज़रूरत पड़ने पर व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी। पासबुक प्रिंट करना हो या फिर चेक जमा कराना हो या एफडी खोलनी हो, उनका काम प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाएगा। बैंक स्टाफ सीनियर सिटीजन्स के काम को सबसे पहले निपटाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यह नियम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है बहुत राहत भरा है जिन्हें बैंक में काम कराने में काफ़ी दिक्कत होती थी। चौथी खुशखबरी है डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी है। आज के समय में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी है और लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों को इसे समझने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बैंक वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग देंगे। उन्हें यूपीआई का इस्तेमाल, बैंक ऐप चलाना, नेट बैंकिंग का उपयोग स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो बैंकिंग और वीडियो केवाईसी की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेगा। अब बात करते हैं पांचवी खुशखबरी की। तो दोस्तों, पांचवी खुशखबरी है पेंशन और ब्याज के ऑटोमेटिक क्रेडिट को लेकर। अब सीनियर सिटीजन्स का पेंशन और एफडी या आरडी पर मिलने वाला ब्याज अपने आप उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। इसके लिए उन्हें बार बार बैंक जाकर कोई फॉर्म या चेक भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पेंशन समय पर खाते में आएगी और किसी तरह की देरी नहीं होगी। उनकी मासिक आय पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आधार पैन लिंकिंग को लेकर भी राहत दी गई है। सरकार और आरबीआई के नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार और पैन लिंक कराना जरूरी है।
वरना 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को इस नियम में छूट दी गई है। उन्हें आधार पैन लिंक कराने की अनिवार्यता नहीं होगी, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई बैंक सीनियर सिटीजन के एटीएम या डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क भी माफ कर रहे हैं। आम ग्राहकों से जो वार्षिक शुल्क लिया जाता है या वरिष्ठ नागरिकों से नहीं लिया जा सकता। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने पर विचार भी कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और टॉप अप लोन पर भी सीनियर सिटीजन्स को विशेष ब्याज दरों का लाभ मिल सकता है। तो यह थी सीनियर सिटीजन खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरियां। अब हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे और बैंक जाकर दोनों ही जगह बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपके घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी उन्हें जरूर दें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।